नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। भोपाल से बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी के मामले में हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक पर कार्रवाई हुई। अधीक्षक पद से हटा दिए गए हैं डॉक्टर ID चौरसिया। अब डॉक्टर लोकेंद्र दवे हमीदिया अस्पताल के नए अधीक्षक बनाए गए। 800 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी चले गए थे। हमीदिया अस्पताल से इंजेक्शन चोरी जाने के बाद, जबकि इस इंजेक्शन की भारी किल्लत है, उस दौर में इस घटना अपने आप में कई चूक और अनदेखी के सवाल उठाता था। अधीक्षक पद से अब डॉक्टर ID चौरसिया हटा दिए गए। डॉक्टर लोकेंद्र दवे को हमीदिया अस्पताल का नया अधीक्षक बनाया गया है। स्टोर रूम से 800 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी चले गए थे, वो भी उस दौर में जब एक एक इंजेक्शन को लेकर मरीज और उनके परिजन भटक रहे। ऐसे वक्त में हमीदिया अस्पताल के स्टोर रूम से एक साथ 800 वायल का चोरी चले जाना गंभीर चूक और लापरवाही को दर्शाता था। इस पूरे मामले पे जांच जारी थी। अधीक्षक पद से हटा दिए गए डॉक्टर ID चौरसिया। हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से। जी सत्येंद्र, कार्रवाई हुई अधीक्षक पर। जी, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। सरकार की इस वक्त की सबसे बड़ी कार्रवाई है कि जो हमीदिया हॉस्पिटल के डीन अधीक्षक कहे जाते हैं ID चौरसिया, उनको पद से हटा दिया गया और उनकी जगह नई जिम्मेदारी डॉक्टर लोकेंद्र दवे को दी गई है, जो अब इस मामले की आगे की पड़ताल करेंगे और इस मामले को जिम्मेदारी निभाएंगे। ये प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, जहां से 2 दिन पहले 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए थे। इस चोरी के मामले में पुलिस के साथ प्रशासन, बाकी जो कुछ एजेंसी है, वो एजेंसी मैदान में डटी हुई है, मैदान में तलाश कर रही है कि आखिर ये चोरी कहां से हुई। लेकिन पुलिस सूत्रों की अगर माने तो ये चोरी जो है हॉस्पिटल प्रबंधन की ही कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द सुई घूम रही है, जिसको लेकर संदेह बना हुआ है। पुलिस ने एक जानकारी नई, जो अब तक की जानकारी आई है सामने, की जो इंजेक्शन चोरी हुए हैं उनमें से 6 इंजेक्शन जो दिल्ली में किसी एक मरीज को लगाए गए थे, उनका जो बार कोड था, बार कोड से मिलान भी हुआ है। उस मिलान के आधार पर पता चला है कि जो इंजेक्शन यहाँ से चोरी हुए हैं वो उन्हीं इंजेक्शनों का एक डोज दिल्ली में किसी मरीज को लगाया गया था। जिस मरीज को लगाया गया था वो मरीज यहाँ का फार्मासिस्ट था, जिसके अंडर में सेंट्रल लाइब्रेरी आती है। उसी लापरवाही को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया और हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं ID चौरसिया, उनको पद से हटा दिया गया। उनकी जगह लोकेंद्र दवे को नई जिम्मेदारी सौंपी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सत्येंद्र हमको जिस तरह बता रहे हैं कि पहले से जिस बात का शक था, शंका थी कि बिना मिली भगत के, बिना अंदर के या प्रबंधन के किसी व्यक्ति के मिले होने के चलते इतनी बड़ी चोरी, वो भी उस दौर में जब एक एक इंजेक्शन की इतनी मारामारी है, नहीं हो सकता था। और यही सामने आया। अधीक्षक को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ी, उन्हें पद से हटा दिया गया। इंदौर से एक बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इस पर रोक लगाने अब शादी पर रोक लगा दी है कलेक्टर ने। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस बाबत आदेश जारी किया कि 30 अप्रैल तक जिले में कोई वैवाहिक कार्यक्रम नहीं होगा, किसी भी आयोजन को अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर की अपील है शादी की तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये वक्त संक्रमण पर लगाम कसने का है। तो रवि हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़ गए। रवि, शादियों पर अब रोक लग गई। बिल्कुल, देखिए आज बड़ी संख्या में शादी समारोह जिनके घर में है, वे लोग अपनी जो है अनुमति लेके, और जो पहले अनुमति मिली थी और अभी आगे जो अनुमति लेना है उसको लेकर वे कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे। और कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा है, चूंकि शहर की स्थिति हालात अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और लगातार बड़े स्तर पर जो है संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है। ऐसे में कलेक्टर ने सभी लोगों से यही अपील की है कि वे अपनी शादी को पोस्टपोन कर दें और 30 तारीख तक किसी भी प्रकार के कोई भी आयोजन है, शायद मांगलिक कार्यक्रम है या कोई भी अन्य कार्यक्रम हो, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। और सख्त लहजे में सभी क्षेत्रीय SDM और सभी पुलिस अधिकारियों को भी हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति हो, उसे किसी प्रकार की कोई भी अनुमति ना मिले। तो आगामी 30 अप्रैल तक के लिए जो कलेक्टर मनीष सिंह है, उन्होंने शादियों पर रोक लगा दी है और उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि यदि शहर में संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो रवि, जैसे हमको बता रहे थे कि शादी समारोह को लेकर लोग तैयारियों में जुटे हुए थे और अभी भी जिन्होंने अनुमति ली या नहीं ली, उन सब के लिए ये खबर है कि 30 अप्रैल तक इंदौर जिले में कोई वैवाहिक कार्यक्रम नहीं होगा।
कलेक्टर ने सारी अनुमतियों को कैंसिल किया है, आयोजन की अनुमति नहीं होगी। कोरोना से अनियंत्रित होते हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंता जता रहे हैं। कलेक्टर्स के साथ प्रतिदिन समीक्षा करते हुए कुछ नए निर्देश देते हैं। केंद्रीय संस्थान, रेलवे, सुरक्षा संस्थान समेत अन्य जगहों के संस्थान के अस्पतालों में भी अब कोरोना मरीजों का इलाज होगा, उनको भर्ती किया जाएगा। प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को केंद्रीय संस्थानों के प्रबंधन से बात करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। जिले में आवश्यकतानुसार जितने भी कोविड केयर सेंटर खोलने की जरूरत पड़े, तैयारी शुरू कर दें। सरकार की तरफ से इस काम के लिए उनको पूरी छूट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बड़े महानगरों में सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 2000 बेड के अस्पताल खोलेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में वो जी जान से जुटे हैं। संकट बड़ा है, लेकिन इसमें काम करने की, सेवा करने का एक अवसर है। इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें, अलग अलग व्यवस्था करने के लिए भी लोग जुटाएं। लोग जुटाना केवल पैसा जुटाना नहीं है, समाज की इस लड़ाई में भागीदार बनाना है। बिना समाज के सहयोग के ये जंग नहीं जीती जा सकती। अलग अलग संस्थाओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं, हमारा भवन ले लो, हमारा ये ले लो। अब बाबा वो समय आ गया कि हम उनके मन में ये लगे कि हम कर रहे हैं, उनका भरपूर सहयोग लें। कोरोना से बेकाबू हालात के चलते आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के बाद सेना से भी मदद लेनी पड़ रही है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस 75,000 हो चुके हैं, बेड कम पड़ गए हैं। अब आर्मी और केंद्रीय संस्थाओं के अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए खुल जाएंगे। इस संबंध में सीएम शिवराज ने सोमवार को प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद प्रदेश के मुखिया ने आज सेना के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जानकारी के मुताबिक आर्मी के अफसरों ने भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर में 430 बेड के अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स को देने का भरोसा दे दिया है। इसमें भोपाल में 150, जबलपुर में 100, सागर में 40, ग्वालियर में 40 बेड की व्यवस्था होगी। आर्मी के अफसरों ने मरीजों की देखभाल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने की बात कही है। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को 3 महीने का राशन मुफ्त देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा भी बांटा जाएगा। आर्मी के जो प्रतिनिधि उनसे मिल रहा हूं, वो आने वाले राजनाथ जी से मेरी बात हुई है कि जहां आर्मी हॉस्पिटल से वहां जो बिस्तर खाली उनका भी उपयोग कर सकेंगे। केंद्र सरकार के जितने संस्थान हो सकते हैं उनका क्या उपयोग हो सकता है वो देखिए। राज्य सरकार के भवनों का क्या उपयोग हो सकता है देखिए। ये युद्ध का समय, युद्ध स्तर पर काम हमको करना पड़ेगा, इसलिए स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलकर नए बिस्तर खड़े करनी है। और सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, राज्य सरकार ने अब केंद्र से, तमाम संस्थाओं से, निजी संस्थाओं से, समाज सेवियों से सबसे मदद खोलते हुए कलेक्टर्स को सारे अधिकार दे दिए कि आप जहां से हो सके बेड, अस्पताल, ऑक्सीजन, इनको लेकर व्यवस्थाएं बनाएं। देखिए पुनीत, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जब भी किसी देश के अंदर सेना की मदद ली जाती है तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि हालात जो है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर कही जा सकती है। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तमाम दिन भर जो है इसी कवायद में जुटे रहे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर अस्पतालों में जो है बिस्तरों की संख्या को बढ़ाया जाए, प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाया जाए, साथ ही साथ प्रदेश के अंदर दवाओं की आपूर्ति लगातार बनी रहे और सबसे बड़ी बात कोरोना संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाए, ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय प्रदेश सरकार के लिए हो सकता है। लिहाजा प्रदेश सरकार ने सभी कलेक्टरों के जो कलेक्टर थे उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की और कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए कलेक्टरों को हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए हैं। अपने स्तर पर कलेक्टर कोविड सेंटर अगर बनाते हैं तो उनके लिए स्टाफ की अगर भर्ती हो तो प्रदेश सरकार की ओर से ये भी छूट दी गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आर्मी के जो अधिकारी थे उनसे चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के अंदर जो आर्मी के अस्पताल हैं अब वो आम जनता के लिए भी इलाज के लिए खोले जाएंगे कोविड महामारी के दौर में। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर जो 4 बड़े सेंटर हैं, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, इंदौर और सागर की अगर बात करें, माफ कीजिएगा भोपाल की बात करें, तो इन चारों सेंटर पर 150, 100 और 40-40 जो बिस्तर है उसको लेकर आर्मी के जो अधिकारी है उन्होंने खोले जाने को लेकर सहमति दी है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार के पास में अब जो है 330 एक्स्ट्रा बेड आर्मी के अस्पतालों के भी होंगे। तो इसके अलावा अगर बात किया तो प्रधानमंत्री से चर्चा के साथ में केंद्र सरकार से हर संभव मदद का आग्रह मुख्यमंत्री ने किया था, जिस पर आश्वासन केंद्र सरकार ने दिया है कि प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बनी रहेगी। रेल के जरिए जो है ऑक्सीजन के कैप्सूल
वो मध्य प्रदेश पहुंचाए जाएंगे और आर्मी प्रदेश के अंदर दवाओं की उपलब्धता लगातार बनी रहे, इसके लिए भी केंद्र सरकार पूरी तरीके से सहयोग करेगी। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर संक्रमण जिस तेजी से फैला है, प्रतिदिन जो केस आ रहे हैं, लगभग 10,000 से ज्यादा केस पिछले 4 दिनों के दौरान पाए गए हैं। ये सरकार के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि रिकवरी की बात करें तो प्रदेश के अंदर ठीक होने वाली संख्या जो है वो 5,000 या 6,000 के आसपास है। लिहाजा मरीजों की बढ़ती हुई संख्या प्रदेश सरकार के लिए चिंता का विषय बनी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले में बड़े कोविड सेंटर बने। खासकर अगर बात की जाए तो प्रदेश के जो महानगर है वहां पर 2,000 बिस्तर के अस्पताल खोले जाए। इंदौर के राधा स्वामी सत्संग न्यास की तर्ज पर यह निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए और इंदौर के अंदर जो राधा स्वामी सत्संग ने जो 2,000 बिस्तर का अस्पताल बनाया था उसकी क्षमता बढ़ाकर 6,000 की जाए, यह भी निर्देश किया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोरोना महामारी के बाद संक्रमण के अलावा कोई तबका होता है तो गरीब तबका है। लिहाजा रोजी रोटी का संकट उनके सामने न रहे, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की और प्रदेश के सभी कलेक्टरों को यह निर्देश दिया है कि आने वाले 3 महीने का जो राशन है वो प्रत्येक गरीब को टोकन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। राशन की दुकानें पीडीएस का जो सिस्टम रहता है उसमें इंफॉर्मेशन एसएमएस के जरिए जो है वो जो लाभार्थी है, जो हितग्राही है, उनको दी जाए और 3 महीने का राशन इनको देने की व्यवस्था करे, जिससे कि लोगों को कम से कम जो मजदूर वर्ग है या निचला तबका है उसको किसी तरीके से रोजी रोटी का संकट सामने निकल कर ना आने पाए। लिहाजा कहना होगा कि प्रदेश सरकार की ओर से कई सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। पिछली साल मध्य प्रदेश सरकार ने जो आयुष विभाग के माध्यम से काढ़ा बांटा था उसका एक सकारात्मक असर देखने को मिला था और मध्य प्रदेश के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के बाद में जो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगी थी उसमें एक बड़ा योगदान इस काढ़े का माना जा रहा था। लिहाजा इस काढ़े को फिर से पूरे प्रदेश के अंदर बांटा जाए। 2,000 करोड़ 2 करोड़ परिवारों तक ये काढ़ा पहुंचे, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को निर्देशित किया और ये माना जा रहा है कि जल्दी कैंप लगाकर या डोर टू डोर या जो भी संभव तरीका है इसके माध्यम से काढ़ा भी मध्य प्रदेश के अंदर बांटा जाएगा। तो कहना होगा कि आर्मी से लेकर प्रदेश सरकार, स्थानीय स्तर और लोकल स्तर तक के जनसेवा और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद मध्य प्रदेश सरकार ले रही है। लिहाजा इस महामारी के दौर में लोगों को राहत मिले इस दिशा में हर संभव कोशिशें की जा रही है, पर लेकिन बढ़ते हुए मरीज, अस्पतालों के अंदर बिस्तरों की कमी, ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। लिहाजा जो स्वेच्छा से लोगों से ये अपील की जा रही है कि 30 अप्रैल तक लोग अपने घर में रहें। जनता कर्फ्यू ज्यादातर जिलों में 30 अप्रैल तक माना गया है और ये कोशिश की जा रही है कि सख्ती करने के बजाय अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर में लोग स्वेच्छा से जनता कर्फ्यू का पालन करें। पुनीत, चलिए उम्मीद करते हैं कि इसके बाद अब हालात संभलने को लेकर के कुछ तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। फिलहाल तो व्यवस्थाएं बनाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट और मरीजों के इलाज में बदइंतजामी के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने आज कुछ अहम निर्देश दिए, फैसला सुनाया। 49 पन्नों के फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्थिति भयावह है। ऐसे हालात में हाईकोर्ट मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की पत्र याचिका और कुल 6 जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दखल देने का आदेश दिया है। ये सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी न हो पाए। हाईकोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वो उद्योगों को दी जाने वाले ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंचाए, देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन बढ़ावाए। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो प्रदेश में कोरोना की पहली लहर के दौरान खोले गए सभी कोविड केयर सेंटर्स को दोबारा खोले। निजी अस्पताल में मरीजों से मनमानी वसूली पर इलाज की दर फिक्स करने के निर्देश भी राज्य सरकारों को दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स की कमी पर कहा कि तत्काल सभी रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति करें। अगली सुनवाई 10 मई को होगी। कोरोना विस्फोटक हो गया है और राज्य सरकार और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी जो तैयारी है वो पूरी तरह नाकाफी है। राज्य सरकार जो है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जो मांग है उसको सुनिश्चित करे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार जो है इस मामले में दखल दे। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और गरीब आदमी को इस कोरोना कर्फ्यू में 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ करना बड़ा मुश्किल है। ग्वालियर में भीषण गर्मी का दौर भी है और ऐसे में गर्म तासीर वाला बाजरा गरीबों को खाने के लिए मिल रहा है। गरीबों को राशन कार्ड में बाजरा और नमक ही मिल पा रहा है। सरकार का फैसला उपभोक्ताओं को रास नहीं आ रहा। देखिए,
मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में केवल और केवल राशन के तौर पर देखा जाए तो पीडीएस की दुकानों को अनुमति दी गई है खोलने की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर जिले में केवल जो पीडीएस की दुकानें हैं वहां पर लोगों को बाजरा मिल रहा है, यानी कि ना तो उनको गेहूं मिल रहा है ना ही चावल मिल रहा है, बाजरा मिल रहा है। तो सवाल इस बात का है कि ये इसकी जो तासीर होती है वो सर्दियों में यानी कि गर्म होता है ये बाजरा और सर्दियों में खाया जा सकता है। तो हमारे साथ में क्या कहेंगे, आपको बाजरा दिया जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या हो गया सरकार को? बाहर दे रहे हैं भैया। क्यों? खा तो क्या दे रहे हैं, काय के लिए दे रहे हैं, बाहर खाएंगे इसी टाइम पे, सर्दी में खाया जाता बाहर। तो अब क्या करेंगे इस बाजरे का? क्या करे बाहर को, गधा घोड़ा नहीं खाता, आदमी का खाएगा बाहर को। क्या करेंगे आप अब बाजरे का? अभी तो रखेंगे इसको, खाएंगे सर्दी में, अभी कौन खाएगा, बीमार हो जाएंगे, खाएंगे तो अभी। तो गेहूं और चावल क्यों नहीं दे रही है सरकार? अब पता नहीं क्यों नहीं दे रही सरकार, वो तो मार रहे हैं ना उसको। सरकार तो वैसे मारे भरी जनता कम करने के लिए, जनता कम तो हो जाए कैसे ही। तो कोरोना का दौर है, कोरोना का दौर है, गेहूं चावल नहीं मिल रहे हैं, आपको क्या जवाब मिलता है? अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और हम यहाँ पे राशन लेने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ बाजरा मिल रहा है और गेहूं मिल नहीं रहा है। बाजरे का क्या करेंगे? यहाँ तक कि जानवर भी नहीं खा रहे हैं, पक्षी भी नहीं खा रहे हैं, इंसान कैसे खाएगा बाजरे को? क्या कहेंगे आप, ये हालत हो गई? बड़ी सर्दी में बाजरा खाया जाता है। अभी ये गवर्नमेंट जो अप्रैल मई जून के महीने में बाजरा दे रही है, इसका क्या करें? क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या खाएंगे? गवर्नमेंट पता नहीं कौन सा सिस्टम चला रही है, क्या नहीं चला रही है, मनमानी चल रही है ये तो। हमारे साथ में जो पीडीएस की दुकान संचालक है वो है, हम 30 में मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप, बाजरा क्यों दे रहे हैं? सवाल ये लोग उठा नहीं, अभी तो आपकी दुकान से कंट्रोल की दुकान से जा रहा है ना, सवाल यही उठ रहा है कि गेहूं चावल नहीं मिल रहा उनको, बाजरा ठेकेदार ने क्या बाजरा भेजा है, ठीक है, और अब इसके बाद गेहूं भेजेगा, गेहूं मिलेगा, चावल भेज देगा, चावल मिल जाएगा। तो आप समझिए कि हालात किस कदर हो चुके हैं कि लोग परेशान हैं, उनको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं क्योंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों को रोजगार के लिए साधन नहीं है और ऐसे में सरकार की तरफ से जो उनको राहत देने की कोशिश की जा रही है वो केवल बाजरा की। आखिर बाजरे का करेगा क्या आदमी, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और गर्मियों में अगर इसको खा लेगा तो उसका होगा क्या। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इंदौर से खबर है, कैलाश विजयवर्गीय ने रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे हैं। इंदौर के लिए 1000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे हैं। MLA आकाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला पहुंचे रेसिडेंसी कोठी में और शहर के अस्पतालों को बांटने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह को ये सौंप दिए हैं। तो इंदौर से एक बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय ने रेमडेसिविर के 1000 इंजेक्शन भेजे। उनके बेटे और MLA आकाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला रेसिडेंसी कोठी पहुंचे हैं और शहर के अस्पतालों में इसे बांटने के लिए कलेक्टर के सुपुर्द कर दिया है, उन्हें सौंप दिया। तो बड़ी खबर इंदौर से, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर चारों तरफ मारामारी की स्थिति और ऐसे वक्त में कैलाश विजयवर्गीय ने 1000 इंजेक्शन भेजे हैं इंदौर और वहां उनके बेटे और MLA आकाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला रेसिडेंसी कोठी पहुंचे। अस्पतालों को बांटने के लिए कलेक्टर मनीष सिंह को सौंप दिया है। और इस वक्त की सारे देश की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से हमको एक खबर मिल रही है। अब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग ली थी, समीक्षा की थी, इसके बाद इसमें यह फैसला लिया गया। दिल्ली से अहम खबर, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन होगा। इस बात को लेकर सभी जो मांग उठा रहे थे, इस पर सहमति बन चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर देश की सबसे बड़ी खबर, 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों का अब वैक्सीनेशन होगा। बार बार ये मांग की जा रही थी कि इस संक्रमण के दौर में जल्दी से जल्दी 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाए। तो 1 मई के बाद ऐसा हो पाएगा। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। तो 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। 1 मई से टीके लगेंगे। लोगों को वैक्सीन लगाने का काम 1 मई से शुरू हो जाएगा।
तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को कोरोना का वैक्सीनेशन दिया जाएगा, वैक्सीन की डोज दी जाएगी। डॉक्टर्स के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने फैसला किया है। तो दिल्ली से एक बड़ी खबर है, 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन शुरू होगा 1 मई से। लगातार ये मांग थी डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट की, समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों की, और इसमें फैसला आ चुका है। प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग की डॉक्टर्स के साथ, तय कर दिया कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। 1 मई से सभी को वैक्सीन लगेगा जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। डॉक्टर्स के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री ने यह निर्णय ले लिया है। तो इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, वैक्सीनेशन से जुड़ी। देश में वैक्सीनेशन का एक नया चरण शुरू होगा। 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन लगेगा। 1 मई से सभी को वैक्सीन लगाया जाएगा जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे। लगातार इस बात को लेकर मांग उठ रही थी कि वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाए, सभी के लिए इसे खोला जाए, सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाई जाए। और अब ये बड़ा फैसला हो चुका है, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। 1 मई से सभी को वैक्सीन लगेंगे। 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैक्सीनेशन शुरू होगा। डॉक्टर्स के साथ बैठक में प्रधानमंत्री का यह फैसला है। तो एक अच्छी और राहत वाली खबर इस दौर में, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगा। 1 मई से टीके लगेंगे। तो क्या और किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, इसका डिटेल भी कुछ देर में मिल जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर यह सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि अब 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। 1 मई से वैक्सीन लगेगा। सबसे बड़ी खबर, अहम खबर। तो एक्सपर्ट के द्वारा यह मांग की जाती रही। IBC 24 ने लगातार इसको लेकर मांग भी उठाई, खबर भी चलाई, लोगों से बातचीत करके दिखाया, जन भावना बताई। सभी का यह मानना था कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए। बार बार अपील भी लोगों की तरफ से की जा रही थी, इसे भी हमने दिखाया था। और IBC 24 ने एक मुहिम भी चला रखी थी। और इस वक्त इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगेगा। तो वैक्सीन को लेकर एक बड़ी और अच्छी खबर। तो 1 मई से 18 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लग सकेगा। यह वैक्सीनेशन का अगला दौर है। सरकार ने इसको लेकर फैसला कर लिया है। IBC 24 बार बार इस मुहिम को, इस मांग को उठाता रहा था, चलाता रहा था कि घर से निकलने वाले लोग जो निकलकर काम करते हैं, सक्रिय तौर पर बाहर जाते हैं, उन्हें वैक्सीन लगना चाहिए। और अब इस पर फैसला हो चुका है। IBC 24 जो मुहिम चला रहा था, एक्सपर्ट से बातचीत करके उनकी भी इसमें सहमति दिखती थी, लेकिन अब इस पर फैसला हो गया। 1 मई से सबको वैक्सीन लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर अगला दौर देश में शुरू हो रहा है 1 मई से। एक बेहद अच्छी खबर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।